पास्ट का पहला टेंस पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होता है? वाक्य के अंत में ता था ते थे, ठीक है, ता था ते थे ऐसे कुछ आते हैं, लिया दिया गया किया ऐसे कुछ आता है। जैसे कि उसने अपना काम किया, वह कल घर गया, ठीक है, लिया दिया गया, जाता था, खाता था, पीता था, सोता था, ता थे ऐसे करके आता है। पहचान जाओगे ना सेंटेंस को। अब सिंपल सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर बताते हैं, ट्रांसलेट कैसे करना है। अगर मान लो सिंपल सेंटेंस है तो उसके लिए स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट यानी कि कर्ता की अंग्रेजी पहले लिखेंगे, नहीं था सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। इतना याद कर लो हो जाएगा। जैसे कि उसने पत्र लिखा, एग्जांपल ले लेते हैं, उसे लिखें, उसने पत्र लिखा तो होगा उसने पत्र लिखा ऐसे कहो, चाहे वह पत्र लिखता था, दोनों एक ही बात है। लेकिन वह पत्र लिखता था तो आदत पता चल जाएगी, उसने पत्र लिखा, बस हो सकता है एक ही बार लिखा, चलो उसने पत्र, लेकिन दोनों के लिए से क्यों, उसने पत्र लिखा तो क्या हो जाएगा बताओ, उसने यानी कि वह ही सब्जेक्ट हो जाएगा, और लिखना राइट यानी कि वो वर्ब हो जाएगा, और पत्र ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ही राइटिंग अल्टर, आईएनजी नहीं है, थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म, राइट रोड, सेकंड फॉर्म रोड, ही रोट ही रोट रोड अ लेटर, लेटर, ये हो गया। तुमने गाना गाया, इसका बताओ क्या हो जाएगा? सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होगा? इसलिए वर्ड पढ़ाए थे तो सबका बताए थे सेकंड थर्ड फॉर्म। सिंग सैंग संग, तो सेकंड फॉर्म सैंग होगा ना, यू सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। और एग्जांपल ले लें, चलो यहाँ बिल्ली कुएं में कूद गई, इसका क्या हो जाएगा? द कैट जंप्ड इनटू द, कल वर्ड पढ़ाए थे जो इसमें लिखाए थे वो सब, वर्ब का सेकंड थर्ड फॉर्म सारा याद करके आना, नहीं पिटाई होगी कल। हो गया। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या एग्जांपल ले लें? वह खाना पकाती थी। अब इसमें वो सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल वो नहीं देखना होता है, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना। वह खाना तो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सेकंड फॉर्म ही लगेगा, वह खाना पकाती थी। सी कुक्ड फूड, कुक्ड, अच्छा दुट हो गया, दुट हो गया। सी कुक्ड फूड दो बार लिखा गया था। अच्छा, कभी कभी होता है कि हम पास्ट में या कोई भी जो आदत को अगर बताया जाए, कोई काम बार बार लगातार किया करता था, ठीक है, तो किया करता था, लिया करता था, दिया करता था, ऐसे आए तो यूज टू का यूज करते हैं। यूज टू माने उससे आदत का प्रकट होता है। जैसे कि वह रोज टहलने जाया करता था, वह रोज टहलने जाया करता था, तो यहाँ आदत प्रकट हो रही है ना, तो हो जाएगा ही, ठीक है। वर्ब के लिए क्या हो जाएगा? यूज टू। और देखो यूज टू ये मेन वर्ब हो गया, लेकिन टहलने जाया करता था तो टहलना ये आ जाएगा यहाँ क्या, ये यूज टू गो। अच्छा, यूज टू ये आदत के लिए आ गया, मेन वर्ब तो हो गया जाना, गो टू वर्क, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। आप देखो कितने वर्ब दिखाई दे रहे हैं, गो है, वॉक है, यूज टू तो आदत प्रकट करने के लिए हो गया, जाना मेन वर्ब हो गया, और टहलने जाता था ना, उद्देश्य क्या है? टहलना, तो यहाँ टू गो लगा है, ठीक है, टू गो माने टहलने के लिए, तो ही यूज टू गो टू वॉक डेली, रोजाना है ना, रोज। और चलो मैं एक अपना आदत बता दूं, मैं रोज दिन भर पढ़ा करता था, तो इसका क्या हो जाएगा? आई यूज्ड टू रीड, दिन भर का होता है ऑल डे लॉन्ग, ठीक है। नेगेटिव का बताया ना, इसमें ओवर का थर्ड फॉर्म मिलेगा ना, देखो यूज में लग गया, यूज का यूज्ड हो गया,
तो यूज देखो यूज टू होता है, यूज टू उसका सेकंड फॉर्म है यू, सेकंड फॉर्म क्या हो गया यूज्ड टू, यूएसई यूज टू माने आदि होना, यूज टू माने आदि हुआ करता था, तो यूज टू इसमें आ गया। तो इसको हेल्पिंग वर्ब की तरह समझ लो, है ना। जैसे यस या ईएस जब डू डज आता था तब मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं लगता था, डू डज उसमें हो जाता था, इस तरह यहाँ हो जा रहा है। तो रीड है और गो है, इसमें सेकंड फॉर्म नहीं बनेगा इसका, ठीक है। इसको अलग से लिखा देना चाहिए, चलो कोई बात नहीं, इसे लिख लो समझ जाओगे। अब नेगेटिव सेंटेंस का बताएं, देखो इधर नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस का होगा सब्जेक्ट प्लस डिड, सिंगल हो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, डिड नहीं लगे, ठीक है। उसमें डू डज होता था इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये पास्ट इंडेफिनिट है तो डिड ही रहेगा दोनों की। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का कौन सा फॉर्म होगा, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये डिड जो है ये सेकंड फॉर्म है ना, डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है, तो यहाँ डिड ये सेकंड फॉर्म हो गया, तो अब मेन वर्ब में सेकंड फॉर्म नहीं लगेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल ले लेते हैं, मोहन ने पत्र, ऐसे करो, उसने पत्र नहीं लिखा, उसने पत्र नहीं लिखा, तो क्या हो जाएगा, उसने, तो ही कर दो, जैसे कर दो कुछ भी, He did not हाँ ही did not डिड नॉट write राइट a letter. अ लेटर, हो गया। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा क्या? हाँ डिड लगा है ना। और एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने भोजन नहीं पकाया, तो आई मतलब मैं आई बताओ क्या होगा। Me did not. मी आई मैं का इंग्लिश क्या होता है, मैं का हाँ I आई, ठीक है। I did आई डिड did नॉट नॉट कुक फूड कुक, फर्स्ट फॉर्म रहेगा, डिड आया ना, आई डिड नॉट कुक फूड, समझ गए। और एग्जांपल ले लें, वह घर नहीं गया, नहीं कर लें, वह घर नहीं गया. घर नहीं गया। ऐसे सेंटेंस आता है ना डेली लाइफ में, हाँ। जैसे किसी से कहना कि वह घर नहीं गया, तो इंग्लिश में क्या करें, तो ही डिड नॉट गो टू होम, he did not. This ही did डिड नॉट go गो टू home. होम, ठीक है। इसको थोड़ा इधर कर दें, इसमें आपको मिल जाएगा ना फूड। और यूज टू वाला भी ले लें इसमें निगेटिव करके। अच्छा अगर कोई आदत प्रकट होता है उसमें निगेटिव आ रहा है नहीं वाला, तब क्या करेंगे, नॉट कहाँ लगाना रहेगा, Not बीच में यूज्ड नॉट, यूज्ड और टू के बीच में नॉट लगाना रहेगा, to. ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा एग्जांपल है, कोई काम कोई याद बताओ ऐसे नहीं हुआ करता था, ऐसे करिए। कोई याद तो नहीं, कुछ आ नहीं रहा है. अच्छा चलो मैं ले लेता हूँ, मैं रोज मूवी नहीं देखा करता था, मैं रोज मूवी या पिक्चर करूँ, पिक्चर नहीं देखा, यहाँ तक दिख रहा है ना, यहाँ तक हाँ। करता था, तो क्या हो जाएगा, You आई यूज्ड not नॉट टू वॉच मूवीज एवरी डे, है ना, एवरी डे, बड़ा हो गया सेंटेंस। और सेंटेंस ले लेते हैं, वह रोज नहीं गाया करती थी, ऐसे वह रोज पत्र नहीं लिखा करती थी, वह पत्र नहीं लिखा करती थी, पत्र नहीं लिखा करती थी, तो क्या हो जाएगा बताओ, क्या देखो, use यूज्ड not नॉट to टू writing राइट write a letter. अ लेटर, यहाँ बैठ के लिखना पड़ रहा है, बड़ी दिक्कत है। एक तरीका और है, ठीक है, डिड का भी यूज कर सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू वॉच मूवीज एवरी डे। देखो दूसरा तरीका, ऐसे और करके लिख दें, हाँ, दो तरीके से इसको लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट यूज टू, ठीक है, वॉच watch. मूवीज एवरी डे, ठीक है। इसको दूसरी तरह से क्या लिख सकते हैं, डिड नॉट का यूज कर लो, तो यूज नहीं यूज होगा, ठीक है, जब डिड लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सी She डिड not नॉट use यूज to टू write write राइट a letter. अ लेटर। यहाँ नीचे जो लिख रहा है उसमें, हाँ ना. समझ गए। अब इंटरोगेटिव वाला बताते हैं,
इंट्रोगेटिव में क्या होता है? डिड आगे आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब। स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब सेंटेंस कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जब सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो तो हेल्पिंग वर्ब आगे हेल्पिंग वर्ब आगे लगा लेते हैं। क्या? डिड सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। और यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अगर वो आता है क्वेश्चन वर्ड तो क्वेश्चन वर्ड भी लगा देते हैं डिड के पहले, ठीक है, जैसे कब कहाँ कैसे क्यों। लेकिन इसी में नहीं आई चाचा, इसके बाद आई मैंने कुछ और। क्वेश्चन वर्ड आएगा तो लगाएंगे, नहीं तो डिड से स्टार्ट करेंगे। देखो जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है, जिसका जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है। जैसे कि क्या तुमने खाना खाया, हाँ तो इसका जवाब होगा हाँ या तो नहीं, तो सेंटेंस डिड से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ड क्या तुमने खाना खाया, तुमने खाना खाया या मतलब हो जाएगा खाया था, तो क्या हो जाएगा? डिड 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 सब्जेक्ट यू है ना, डिड यू ईट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ईट, आप फूड मतलब फूड ए फूड, मतलब फूड खाली फूड एक नहीं क्या तुमने खाना खाया। और एग्जांपल लेते हैं, क्या तुम कल स्कूल गए थे, क्या तुम कल विद्यालय गए थे। तो का डिड यू गोइंग नहीं डिड यू गो स्कूल। क्वेश्चन मार्क रहेगा ना। हाँ तो डिड यू क्वेश्चन मार्क डिड यू यू गो गो स्कूल टू स्कूल गो टू स्कूल। यस्टरडे, हाँ करेक्ट। यस्टरडे YESTERDAY, यस्टरडे माने बीता हुआ कल, और एक होता है टुमारो माने आने वाला कल। कल अच्छा ये तो क्या से शुरू होने वाले सेंटेंस हो गए। अब वो ऐसे सेंटेंस लेते हैं जो क्वेश्चन वर्ड आया इसमें, ठीक है, जैसे कि तुमने कल क्या किया, ठीक? तुमने कल 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 नहीं, चलो परसों कर देते। तुमने परसों क्या किया, अब बताओ। तो होगा वाई व्हाट 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 डिड डिड यू यू उसके बाद करना Do. डू हो गया। हाँ अच्छा, अभी परसों का है ना, हाँ। तो देखो कल का इंग्लिश क्या होता है? यस्टरडे, और परसों का क्या होता है? लास्ट क्या? डे बिफोर, डे बिफोर यस्टरडे a day before yesterday, ठीक है। अब ए डे लिखे हैं, ए डे बिफोर मतलब एक दिन पहले, किसके? यस्टरडे यानी कि कल के एक दिन पहले, यानी कि परसों। नर्सों कहते तो क्या लिखते? 2 डे बिफोर यस्टरडे, और उसके बाद नर्सों के बाद क्या आता है जी? पता नहीं क्या होता है। कल परसों, उसके बाद नर्सों, उसके बाद नहीं पता है, वही होता है। उसके बाद फिर क्या? फिर कहेंगे 3-4 दिन पहले, 5 दिन पहले, है ना। और एग्जाम्पल ले लें, तुम लोगों ने टेंस याद क्यों नहीं किया, इंग्लिश ग्रामर अंग्रेजी व्याकरण याद क्यों नहीं किया? तुम लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण क्यों नहीं याद किया? तो वाई चलो बताओ क्या हो जाएगा? क्यों का इंग्लिश हो जाएगा व्हाई। अच्छा ये नेगेटिव आ गया ना, तो चलो ऐसे कर देते हैं। तुम लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण याद कैसे किया, या कैसे, चले कैसे याद किया, तो हो जाएगा कैसे का इंग्लिश क्या हो जाएगा? वेयर हाउ। हाउ कैसे अब आगे बताओ। हाउ यू डिड नहीं रहेगा, ओए डिड यू हाउ डिड यू यू उसके बाद लर्न माने याद करना, इंग्लिश इंग्लिश ग्रामर। ठीक है। अच्छा यूज्ड टू वाला नहीं आया आपको ना? नहीं एक सेंटेंस और ले लेते हैं, तुमने उसे क्यों मारा, तुमने उसे क्यों मारा। चलो बताओ क्या होगा इसका? क्या करते यू वाई डिड यू, आगे और बीट मारा का बीट माने पीटना, हाँ वो भी हो जाएगा। बीट हिम या हिट हिम, हिट माने मारना, हिट हिम। किल मत कर देना, किल मतलब जान से मार दे, बहुत लोग किल कर देते हैं सेंटेंस में, ठीक है। अब वो यूज्ड नॉट वाला, यूज्ड वाले ले आए, ठीक है। तो जैसे कि वह रोज क्या किया करता था, वह रोज क्या किया करता था, इसे आदत पूछा जा रहा है ना। जब ऐसा किया करता था, लिया करता था, दिया करता था, तो आदत प्रकट होता है। और जब ऐसे सिंपली है करता था, जाता था, सोता था, तो वो नॉर्मल सेंटेंस है। तो यूज्ड टू इसमें आएगा, वह रोज क्या किया करता था, तो हो जाएगा व्हाट
ठीक है, यूज और डिड ही यूज, ठीक है, टू एकदम इसी तरह ही रहेगा। हाँ। व्हाट डिड सब्जेक्ट हो गया, ही वर्ब हो गया, यूज टू, यूज टू आएगा, ये एक साथ रहता है ये, ठीक है। चलो यहाँ थोड़ा दूर लिख देते हैं, नेगेटिव आएगा तो नॉट लगा देंगे बीच में। तो व्हाट डिड ही यूज टू डू, और क्या है रोज, डेली डेली या एवरीडे कर दो। एवरीडे। हाँ, व्हाट डिड यू, वह रोज पत्र क्यों लिखा करती थी, वह रोज पत्र किसे, वह किसे रोज पत्र लिखा करते थे, वह पत्र किसे लिखा करती थी, वह पत्र लिखा थी ना, वह पत्र किसे लिखा करती थी। तो क्या हो जाएगा, तो किसी का इंग्लिश क्या होगा, हु डिड डिड सी सी यूज यूज टू टू राइट राइट लेटर लेटर। लो यहाँ हमारा नहीं, जो समझ लो लेटर लिखा है, ठीक है। अब क्या हो सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी हो, यानी कि क्वेश्चन पूछने के साथ साथ उसमें नहीं वर्ड भी आया हो, जैसे कि तुमने खाना क्यों नहीं खाया, नहीं ऐसे, हाँ चलो तुमने खाना क्यों नहीं क्या तुमने खाना नहीं खाया, ऐसे क्या तुमने खाना नहीं खाया, तो नॉट कहाँ लगेगा, वाई डिड यू नॉट, सब्जेक्ट और हाँ ठीक है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, वो तो शुरू से ही होता है ना। तो यहाँ हमको लगा कुछ अलग हो जाएगा। फिर क्या तुम, यहाँ लगेगा नॉट, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नॉट लगा दो, हो गया। जैसे क्या तुम कल विद्यालय नहीं गए थे, तो डिड यू गो टू नॉट, तो डिड यू नॉट, ये है सब्जेक्ट और ये है मेन वर्ब, बीच में लगाना है यहाँ। डिड यू नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे, तुमने परसों क्या नहीं किया था, तो वो सब बता दो जो किए थे, इसका जवाब यही तो होगा। तो व्हाट डिड यू नॉट डू एट ए डे बिफोर यस्टरडे, परसों है नहीं, तुमने उसे क्यों मारा, तो क्यों नहीं मारा, चलो नेगेटिव लगाते हैं, क्यों नहीं मारा। मान लो तुम्हें मारा था तो पूछ रहा तुम्हारा दोस्त, तुमने उसे क्यों नहीं मारा, तो व्हाई डिड यू नॉट बीट हिम, या बीट हिम, नॉट लिखा जा, छोटू को लिखता है, ठीक है। और तुम लोगों ने अंग्रेजी व्याकरण ऐसे नहीं याद किया, ये सेंटेंस सही है नहीं, कैसे नहीं याद किया, तो तो you did not हाउ डिड यू not नॉट, ठीक है, लर्न इंग्लिश ग्रामर, वह रोज क्या नहीं किया करता था, तो हाउ डिड ही What did he नॉट नॉट हाँ नॉट टू यूज टू डू, ये डू ठीक है, डेली। वह पत्र किसे नहीं लिखा करती थी, तो होगा he did whom did she not not use to write a letter। अब और सेंटेंस लेते हैं अलग से, जैसे वह, चलो वह नहीं कुछ और कर देते हैं, वे रोज दंत मंजन क्यों नहीं करते थे, तो उसका होगा ब्रश, दंत मंजन क्यों नहीं किया अच्छा वो करते वाट लेके कि वार्ड लेते हैं, हाँ? वाट की वार्ड WH80 तभी हमको कुछ अजीब लग रहा था, हम ध्यान से देखें, वाट WH80 मतलब वाट हो गए थे, वे रोज दंत मंजन क्यों नहीं किया करते थे, तो क्या हो जाएगा, देखो किया करते थे आदत का प्रकट हो रहा है, तो यूज हो जाएगा वाई डिड दे नॉट यूज, यूज आएगा यूज टू दंत मंजन करना, ब्रूस, ठीक है, बोले तुम ब्रूस, ब्रूस देयर नेगेटिव सेंटेंस, देयर टीथ, टीथ टूथ माने था, टीथ माने प्लूरल हो जाएगा, बहुत अच्छा सारे ये नेगेटिव सेंटेंस है ना, नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो हाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव लिख लेते हैं, अब हो जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्या उसने खेत क्यों नहीं सींचा, यहाँ ले लेते हैं एग्जांपल, उसने खेत क्यों नहीं सींचा, तो क्या हो जाएगा, वाई डिड ही नॉट वाटर द प्लांट, वाटर द फील्ड, पौधों को सींचता तो वाट प्लांट लिख देते, खेत सींचा तो क्या लिख देंगे, वो या फील्ड। और एग्जांपल ले लें कि हो गया पर्याप्त, कुत्ते ने कुत्ता क्यों नहीं खाया ये पुराना एग्जांपल है, चलो हो गया बहुत सारे एग्जांपल। अब खत्म करें, कुछ एक्सेप्शन आते थे क्या थे, चलो बाद में बताएंगे, अभी फिलहाल नहीं आ रहा। ओके वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को भी भेज दें, यानी कि शेयर करें, और फ्यूचर में
इस तरह की वीडियोस पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें